बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे के बारे में स्टडी की, एरे का साइंटिक्स देखा, एरे की वर्किंग देखी, कुछ एग्जांपल्स हमने ट्राई रन की। हमने वन डायमेंशनल एरे में देखा कि एरे को सर्च कैसे किया जाता है ग्राफिकल लेवल पे। आज हम थोड़ा सा सर्चिंग इन सी थ्रू एनिमेशन देख लेते हैं कि अगर कोई एरे हम यूज कर रहे हैं और उसमें हम कोई सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, किस तरह की टाइप ऑफ सर्चिंग की जा सकती है, तो वो हम देखते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। एक सर्चिंग का एक टाइप है जिसे हम लीनियर सर्च कहते हैं। लीनियर सर्च क्या होती है? अ लीनियर सर्च ऑल्सो नोन एज सिक्वेंशियल सर्च। सो दैट मीन्स के लीनियर सर्च के लिए अगर हम लीनियर सर्च नाम भी पढ़ें तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती है कि वो सर्चिंग की टाइप जिसमें हम कोई काम सिक्वेंशियल ऑर्डर में करें, राइट? मतलब एक काम सीक्वेंस में कोई कर रहे हो तो उसे हम लीनियर सर्च कहते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन अ लिस्ट। कोई एरे की लिस्ट है जिसमें हम कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में। मतलब लेट से अगर मेरे पास 5 एलिमेंट हैं तो मैं हर इंडेक्स के एलिमेंट पे, मतलब लेट से 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक एलिमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं सिक्वेंशली हर एलिमेंट को सर्च करूंगी जो मुझे रिक्वायर्ड है, राइट? इट चेक ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब ये क्या करेगा, हर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को सिक्वेंशली सर्च करेगा until a match element is found। उस वक्त तक सर्च करेगा जब तक इसको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ जाता और द होल लिस्ट हैज बीन सर्च। दैट मीन्स दो तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, या तो उसे एलिमेंट मिल जाएगा या तो उसे एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो उस एरे में लाए ही नहीं कर रहा होगा। तो इट्स मीन वो सिनेरियो में जहां एलिमेंट लाए ही नहीं करता तो वो होल लिस्ट को सर्च करता है, राइट? अब ये एक छोटी सी हमारे पास एनिमेशन है जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स की एरे है, राइट? और इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स एंड 8 इंडेक्स। तो दैट मीन्स नो एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर हुए हैं जिनकी वैल्यूज फॉर इंस्टेंस है 6 3 0 5 1 2 8 -1 एंड 4। एंड आपका जो कोड लिखा हुआ है आपने, लेट से आप इनपुट करवा रहे हो या तो आप जो है डायरेक्टली एरे में वैल्यू सेव करवा रहे हैं, ठीक है? और फॉर इंस्टेंस यही एरे में हमने वैल्यू सेव करवाई हुई है। एलिमेंट टू सर्च, आपने एलिमेंट कौन सा सर्च करवाना है? इफ यूजर जो है वो टाइप करता है कि उसे 8 रिक्वायर्ड है या 4 रिक्वायर्ड है, हम करंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग लेट से यूजर 8 टाइप करता है तो वो क्या करेगा, जैसे कह रहे 8 को 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके साथ मैच होना चाहिए, फिर 1 इंडेक्स पे जो है उसके साथ मैच होना चाहिए। सो दैट मीन्स वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में सबके साथ उसको मैच करेगा। अगर फाउंड हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं फाउंड होता तो ये सिनेरियो आ जाता है कि और द होल लिस्ट हैज बीन सर्च, और वो हम लेट से कोई आउटपुट कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये एलिमेंट लाइन नहीं करता। तो सर्च क्या करेगा, 8 को अगर सर्च करना है तो ऑब्वियसली उसको 8 फाउंड हो चुका है, किस जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे उसको फाउंड हो चुका है। तो इसका मतलब है 6 आइटरेशन तो वो परफॉर्म कर ही रहा है, राइट? फिर क्या है, हम एक और छोटी सी एनिमेशन देख लेते हैं जो ये क्या करी है कि लीनियरली हम सर्च कर रहे हैं, हमें क्या डिजिट चाहिए? 54 चाहिए, ठीक है? हमारी की क्या है, हमें 54 एरे में से सर्च करना है और एरे के एलिमेंट्स क्या है 3 7 12 25 32 41 54 एंड 78। अब यहाँ पे जो ट्रिकी चीज है जो हमने कंसिडर करनी है वो क्या है कि कोई भी एलिमेंट है अगर हमने उसे एरे में सर्च करना है तो वो कितने कंपैरिजंस करना है, कर रहा है। सो दैट विल बी अवर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, या तो वो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई कोड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस एरे में ये एलिमेंट्स हैं, राइट? जैसे यहाँ पे क्या 3 7 12 25 या जितने भी हैं एलिमेंट्स, तो आप बताएं कितने कंपैरिजन के बाद आपका रिक्वायर्ड डेटा आपको मिल जाएगा। लाइक अगर 54 आपको रिक्वायर्ड है, सो दैट्स मीन कि इस सिनेरियो में 1 2 3 4 5 6
7 कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, 7 कंपैरिजन में उसको फाउंड हो जाता है, तो वो 8वां कंपैरिजन नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए, अब वो बताता जा रहा है कि एक कंपैरिजन हो चुका है, अब दूसरा कंपैरिजन हो रहा है, फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे तीसरा कंपैरिजन हो जाएगा, फिर चौथा कंपैरिजन हो जाएगा, फिर 5वां कंपैरिजन हो जाएगा, फिर छठा हो जाएगा, एंड देन 7वें पे उसको डेटा फाउंड हो चुका है। सो दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप ड्राई रन करो तो आप कितनी दफा ड्राई रन कर रहे हो, लाइक कितनी दफा आइटरेशंस परफॉर्म हो रही हैं और कितनी दफा कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सर्चिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मतलब आप कई तरह से सर्च कर सकते हो, जैसे आप बाइनरी सर्च भी कर सकते हो, सिक्वेंशियल सर्च भी कर सकते हो, इंडेक्स, मतलब ढेरों हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम लोग लीनियर सर्च को देख लेते हैं कि लीनियरली आप कर रहे हो, जैसे वो क्या कर रहा है, बाइनरी सर्च अगर हम करें, अगर हम इसको स्टडी करें, बाइनरी क्या कहता है, दैट मीन्स 2। तो ये कुछ इस तरह की बात हो रही है कि कोई भी एरे है तो आप उसको 2 बिट डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से अगर 10 है तो 5 एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 16 है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 8 एलिमेंट्स, पहले 8 एलिमेंट्स में सर्च करो, फिर उसके बाद 8 एलिमेंट्स में सर्च करो, या वट जो भी है। तो इन शॉर्ट डिफरेंट क्राइटेरियाज है। अब क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लीनियर में क्या था, हमने कहा था कि वो हर एलिमेंट को सर्च करता है। सबसे अच्छा केस कौन सा होगा, बेस्ट केस कौन सा होगा, जब वो सर्च करने लगे और उसको पहले इंडेक्स पे ही, इंडेक्स 0 पे ही एलिमेंट मिल जाए। वर्स्ट केस कौन सा हुआ, सबसे बैड केस कौन सा हुआ, वो ये वाला केस होगा कि उसने पूरी एरे सर्च कर ली है बट स्टिल लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसे अपना रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिल रहा। तो दैट मीन्स कि वर्स्ट सिनेरियो में तो उसे एक कंपैरिजन करना पड़ रहा है, जबकि वर्स्ट केस में उसे मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एरे उसको आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ रही हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा इसको ग्राफिकली थोड़ा एनिमेशन देख लिया कि सीक्वेंशियल सर्च कैसे काम करती है। इस तरह की और भी सर्च है, हम स्टडी करेंगे उनके बारे में, बट राइट नाउ हम असाइनमेंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। तो आपका टास्क क्या है कि आपने एक स्निपेट ऑफ कोड लिखना है डेव C++ में, और उसमें आपने सीक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करनी है, राइट। सीक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करनी है। जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपने कंसिडर करनी है, उसमें क्या है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, और असाइनमेंट विद इन डेडलाइन ऑन पोर्टल सबमिट होनी चाहिए। नो ईमेल्स, नो व्हाट्सएप, नो एनी अदर सोर्स। अब जब आप अपना कोड कॉपी पेस्ट करें PDF में, तो आप ट्राई करें कि वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मतलब जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उन्हें आप अवॉइड करें, कि ये नहीं है कि पेज नंबर 1 पे 4 लाइंस लिखी हुई है, पेज नंबर 2 पे आगे 10 लाइन लिखी हुई है, तो आपने ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करनी है। डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। In section 1 there is a code without blank spaces. In section 2 कंसोल आउटपुट, मतलब आप जो एग्जीक्यूट किया उसका जो आउटपुट है वो आपने शो करना है, ठीक है। It's okay to it's okay if you are unable to perform task completely. Mention issues if any. Like it's okay, अगर कोई मसला नहीं है, अगर आपका completely task perform नहीं भी हो पाता, important thing is learning. So आप वो चीजें mention करें जो errors आ रहे हैं या जो issues आपने face किए हैं, like आपसे कोई आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे कंपैरिजन किया जाए, जैसे हमने कहा कि हर इंडेक्स के एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है जो कि आपने अचीव करना है। तो सो दैट मीन कि अगर आपका नहीं भी होता तो आपने वो एरर्स मेंशन करने हैं या वो इश्यूज मेंशन करने हैं कि जिसकी वजह से आप ये टास्क कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। इन सेक्शन C एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम। जो आपने एल्गोरिथम लिखा है आपने उसकी वर्किंग भी बतानी है। दैट मीन्स आपने ड्राई रन करके बताना है, ठीक है। आपने जो इनपुट करवाया है या तो आपने ड्राई रन करके बताना है कि वो कितने कंपैरिजन कर रहा है और वो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। इन सेक्शन 4 राइट अबाउट व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आपने सीखा क्या है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। दैट्स इट। तो आप जब असाइनमेंट सबमिट कराओ तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करो। इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, इन्हीं पॉइंट्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको आपके मार्क्स दिए जाएंगे। दैट्स इट। ये कुछ रूल्स हैं जो आपने फुलफिल करने हैं असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए। सो थैंक यू।